हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम फोक्स आईपीओ के बारे में। तो फटाफट से डिस्कशन करते हैं और मैं एंड में मेरा व्यू देने वाला हूं कि क्या मैं इस आईपीओ में पैसा लगाने वाला हूं या नहीं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में फटाफट से 2-3 मिनट के अंदर इस वीडियो को रैप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या करना चाहिए, हमें आईपीओ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कब से कब तक हम लोग आईपीओ लगा सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फटाफट से आप लोग को कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स बता देता हूं। तो ये आईपीओ शुरू हुआ है 24 से 26 ऑफ अगस्त तक। हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है आईपीओ का, वो है 308 से 326 पर। जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो जनरली अपर बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, तो 326 पर हम लोग अप्लाई करेंगे कट ऑफ प्राइस पर। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है कि यहाँ पर फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है। टोटली ये जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू में मतलब यहाँ पर कंपनी के पास पैसा जाता है, ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स है, वो यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। सो इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा कम पसंद होता है, बट कोई बात नहीं। तो ये वन ऑफ द निगेटिव्स हम लोग कह सकते हैं। इस कंपनी का जो लॉट साइज है वो 46 शेयर्स का लॉट साइज है। और अगर मैं अपर बैंड पर इसको सब्सक्राइब करता हूं तो मुझे यहाँ पर कितना पैसा लगेगा वन लॉट के लिए? मुझे लगेगा यहाँ पर 14,996 रुपीज मुझे लगेगा। तो मेरे अकाउंट में करीबन 15,000 रुपए होने चाहिए, राइट। फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपए है और रिटेल का अलोकेशन यहाँ पर 10% है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये पूरा की पूरा ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन उन्होंने सिर्फ 10% का रखा है और ये दोनों जगह पे लिस्ट होने वाला है, एनएससी और बीएसई पे भी। जी हाँ, ये कंपनी क्या करती है हम लोग समझते हैं। ये कंपनी एक एग्रीगेटर है, ये कंपनी एक एग्रीगेटर है एयरपोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या क्या करती है आप लोग देख सकते हो। द कंपनी इज इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग एन एनहांस्ड एयरपोर्ट एक्सपीरियंस टू द पैसेंजर लिवरेजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। ये एक एसेट लाइट मॉडल है, ये सिर्फ एक एग्रीगेटर है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अलग अलग टाइप की सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ये लाउंज सर्विसेज जो होती है एयरपोर्ट्स पर, तो ये लाउंज सर्विसेज देते हैं। एंड बहुत सारी सर्विसेज जो जनरली होती है, देखना यहाँ पर आपको दिख जाएगा। लाउंज सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, स्पा सर्विसेज, मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल, नैप रूम्स एक्सेस एंड बैगेज ट्रांसफर। तो ये टाइप की सारी सर्विसेज देती है। इनका कनेक्शन बहुत सारी जगहों पर है, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। सो ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये असेट लाइट मॉडल कंपनी है, तो इनका ज्यादा पैसा लगता नहीं है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत ही रीजनेबल है। तो देखना, एज ऑन 31st of March 2022 इट हैज अ ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सटेंडिंग इन 1416 touch points in 121 countries across the world through the partnership with the other service providers। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इनका एक्सेस जो है वो हर जगह पर है। इनके इंडिया में जो है 54 लाउंजेस है, जो कि टोटली, ये कौन एग्रीगेट कर रहा है इसको? टोटली ड्रीम फोक्स ही इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगेन वन मोर वेरी गुड पॉइंट ओवर हियर। हम लोग इनके थोड़े से फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स ना थोड़े से ऐसे क्या कहते हैं, ऊपर नीचे थे। ऑफ कोर्स ड्यू टू कोविड आल्सो देयर वाज अ फॉल, वी कैन से दैट, इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर डेफिनेटली सर्विसेज इंडस्ट्री भी नीचे चली जाएगी। अगर मैं देखूं FY20 में ये जो सारी फिगर्स है क्रोर्स में है। तो इनका रेवेन्यू था 367 करोड़, इनके एक्सपेंसेस थे 324 करोड़, नेट इनकम 31 करोड़ एंड मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 8.5% है। 21 में यहाँ पर वो लॉसेस इनको था और 22 में फिर से ये प्रॉफिट्स में आ चुके हैं। सो यहाँ पर 2020 का भी अभी तक ये क्रॉस नहीं हुआ है, डेफिनेटली अभी तक साल भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अब तक अगर मैं देखूं तो 282 करोड़ यहाँ पर हमारा FY2022 में हो चुका है। Even if I talk about the margins over here, is they are still not better, 5.6 है। नेट इनकम 16.6 करोड़ है। तो रेवेन्यू वाइज आई वुड से दैट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ पर 31.3 करोड़ का नेट इनकम था, यहाँ पर -1.2 है और यहाँ पर 16.6 है। सो क्या करना चाहिए ऐसे समय में? मेरी बात मानूंगा, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूंगा। मैं यहाँ पर सोचूंगा कि मैं यहाँ पर लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा लगाऊं। मुझे अच्छा लग रहा है लिस्टिंग गेन्स के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देखेंगे। मार्केट का मूड अभी काफी अच्छा है, मार्केट सेंटिमेंट्स आर क्वाइट गुड। निफ्टी करीबन 18,000 टच करने वाला है
एंड मार्केट इज इन बुल रन। सो जब मार्केट सेंटिमेंट होता है और जब जो कोई अच्छी कंपनीज होती है, जो एक टर्न अराउंड हो रहा है या फिर जो फ्यूचर में भी इसके ग्रोथ एस्पेक्ट्स काफी ज्यादा है, तो जनरली मार्केट ऐसे टाइप के आईपीओ को रिवॉर्ड करता है। और अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट ना तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एज ऑन 24 अगस्त यहाँ पर 70 रुपीज का है। तो अगर मैं बात करूं 70 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम और मैं कंपेयर करूं मेरे प्राइस बैंड से 326 से, तो मेरे को यहाँ पर करीबन 20 से 21% का मुझे यहाँ पर रिटर्न मिलता है। एंड वेन एवर इन एनी ऑफ द आईपीओ, वेन एवर आई एम गेटिंग 10% से ज्यादा का अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होता है, तो मैं ऐसे टाइप के आईपीओ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, ये तो डिपेंड करता है उसके लिस्टिंग डे पर डिपेंड करेगा। कंपनी अच्छी लग रही है बट मुझे कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा डिस्कंफर्ट भी है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट लिस्टिंग के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई। दिस इज नॉट माई सजेशन फॉर यू। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, इंफॉर्मेशन मैंने आपको सारी दे दी है, गुड एंड बैड पॉइंट्स एज वेल। ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1+ अगेन है, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, क्योंकि डेफिनेटली ये कुछ ओन नहीं करता है, ये एग्रीगेटर है, तो इनका डेट भी काफी कम है, तो कुछ भी डेट नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इट्स नॉट बैड। तो यस, दिस आर ऑल द पॉइंट्स। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यस, टू हिट द लाइक बटन, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड यस, इफ यू वांट टू अप्लाई, यू मे अप्लाई, नोइंग ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अगर मैं बात करूं नीचे डाउन साइड रिस्क की, तो यार मार्केट चलो खराब हो जाता है, मार्केट सेंटीमेंट वगैरह सब कुछ खराब हो जाता है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 से एटलीस्ट 40 रुपए तक तो जाएगा, 20 रुपए तक तो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेंस में तो कोई दिक्कत है नहीं, मिनिमम से मिनिमम चाहे वो कम भी हो जाए लिस्टिंग गेंस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर लॉस तो नहीं होना चाहिए लिस्टिंग गेंस पर, लेकिन अगेन कुछ भी हो सकता है, राइट। सो थैंक यू सो मच, दिस इज अखिलेश डागा signing off. Thank you guys, see you in next video.